हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कैस्टल के चैप्टर नंबर 22 को। पिछले चैप्टर के लास्ट में हमने देखा ईशोल हार गया होता है किमचिन से। फिर ईशोल इंसू से बोलता है कैसा शैतान है ये किमचिन। अब से यंग एडल्ट ग्रुप के 19 मेंबर्स किमचिन फिक्शन में शामिल हुए। फिर हम देखते हैं किंग चेंग श्योक को, वो अपने घुटनों पर बैठ के बोलता है किम जे-हुन से सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया है और ये सब किया है उस किमचिन ने। ये सुन के किम जे-हुन बोलता है कौन किमचिन? इसी नेम का मेरा एक पुराना दोस्त था, क्या ये वही बंदा है? चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं किम जे-हुन खाना खा रहा होता है। तभी उसका आदमी आके बोलता है यूएस से कुछ खरीदार साउथ कोरिया के टूर पर आ रहे हैं। अगले हफ्ते मंगलवार को वो यहाँ पहुँच जाएंगे। हमने कैपिटल होटल, स्काई लॉज और फ्रेंच रेस्टोरेंट मीटिंग के लिए डन किया है। प्रेसिडेंट आपको वहाँ उपस्थित रहना होगा। ये सुन के किम जे-हुन उस पर नूडल फेंकते हुए बोलता है क्या तू बेवकूफ़ है या तू नौकरी से निकलना चाहता है? तुझे पता नहीं मुझे ऊँची इमारतें पसंद नहीं। अब वो बंदा झुककर जे-हुन से माफ़ी मांगता है, बट जे-हुन उसके सर पर पूरा नूडल्स का बोल डाल देता है। और जे-हुन ये सब इसलिए कर रहा होता है क्योंकि उसका मूड खराब होता है किमचिन के बारे में जानकर। फिर हम देखते हैं जे-हुन चेयर पे बैठा सोचता है इस पे मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। खैर ये और वो दोनों ही मूर्ख थे। वो यन डीएक्सू सोचता था कि वो अपने मालिक को ही काट लेगा, जबकि मैंने उसके लिए सब कुछ किया। उसने मुझे याद दिलाई कि मैं पहले कैसा था। फिर हम देखते हैं जे-हुन सोचता है किमचिन के बारे में, जहाँ हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जे-हुन बोलता है क्या तुम पागल हो गए हो? तुझे पता नहीं मैं किम जे-हुन हूँ। अगर तुमने मुझे छुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। दूर रहो, मेरे पास मत आओ। हम देखते हैं उसके सामने खड़ा होता है किमचिन और उसे कुत्ते की तरह मार रहा होता है और पूरे गुस्से में होता है। फिर जे-हुन सोचता है सोचने की बात तो ये है कि वो बचा कैसे और वो इतने समय तक कैसे जिंदा रहा। रिपोर्ट में तो पुष्टि कर दी गई थी कि किमचिन मर चुका है, लेकिन वो बच कैसे गया? लेकिन उसके साथ जो भी हुआ उसके बाद भी उसने वापस आने की हिम्मत की। लेकिन इस बार भी मैं उसे मेरे और उसके बीच का अंतर महसूस करवा दूंगा। लेकिन अभी मेरे पास जो पावर्स है वो इतनी ज़्यादा है जिसके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जैसे ही उसकी घमंडी आंखें निराशा से भर जाएगी तब मैं उसे भी उसके बाप के पास भेज दूंगा। अब हम देखते हैं जे-हुन की सेक्रेटरी वहाँ आती है। फिर हम देखते हैं जे-हुन किमचिन को फ़ोन करके बोलता है बहुत समय बाद तुमसे बात हुई किमचिन, कॉन्ग्रेचुलेशन, मैंने सुना है तुम गैंग लीडर बन गए। अब किमचिन बोलता है तुमने मुझे फ़ोन क्यों किया? अब जे-हुन बोलता है मैंने पूरे समय यही सोचा कि तुम मर गए होगे। मैंने सुना है तेरे पास मेरे खिलाफ कोई डाटा है। अब किमचिन बोलता है तो तुम्हारा मतलब उस कूड़े के ढेर से है? मैंने वो देखा था, ये काम आपका ही है ना? अब जे-हुन बोलता है मुझे शुरू से ही यन डीएक्सू से छुटकारा पा लेना चाहिए था। अब किमचिन बोलता है डाटा लीक हो या नहीं ये तेरे एक्शन पे डिपेंड करता है। अब जे-हुन बोलता है तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? अब किमचिन बोलता है मैं तुम्हारे आदमियों को अपने एरिया में नहीं देखना चाहता और इसके अलावा मुझे होम का पूरी तरह नियंत्रण दे दो जो यन डीएक्सू के पास था। ये सुन के जे-हुन बोलता है लगता है तू कमीने मरना चाहता है। ये सुन के किमचिन बोलता है जैसा कि मैंने कहा यह आपके एक्शन पे डिपेंड करता है। अब जे-हुन बोलता है मैं जानता हूँ कि तू ढीठ है, ठीक है मैं ये करूँगा। पुराने दिनों की याद में तेरे पास जो भी टाइम बचा है मैं तुझे उसका आनंद लेने दूंगा, क्योंकि मैं स्कैर्ड हूँ। अगर ये चीज़ें दुनिया के सामने आ जाएगी तो हम दोनों के लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। अब हम देखते हैं किंग चेंग श्योक को, जिसकी फटी होती है जे-हुन को इतना गुस्से में देखकर। अब हम देखते हैं जे-हुन गुस्से में बोलता है वो कमीना किमचिन मेरे साथ डील करेगा। फिर वो अपना फ़ोन दीवार पे फेंकता है और सेक्रेटरी से बोलता है क्लीनर्स का क्या हुआ? ये सुन के सेक्रेटरी बोलती है वो आपके ऑर्डर्स का इंतजार कर रहे हैं। अब जे-हुन बोलता है उनसे कहो उस कमीने किमचिन को पकड़कर मेरे पास लेकर आओ, वो बहुत ज़्यादा हवा में उड़ रहा है। उनसे कहो उसके बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए मेरे पास लेकर आओ। ये सुन के सेक्रेटरी बोलती है ठीक है मैं उन्हें इन्फॉर्म कर देती हूँ। तभी हम देखते हैं वहाँ कोई आकर बोलता है क्लीनर्स, तो तुम्हें उन्हें ये कह बुलाते हो? अब जे-हुन बोलता है आप यहाँ है, मैं उन्हें क्लीनर्स कह के बुलाता हूँ क्योंकि वो इस तरह की चीज़ों में माहिर है। किसी को मारना, सबूत मिटाना और सभी गंदे कामों को क्लीन करना, वो इसमें एक्सपर्ट है। अब जे-हुन उस आदमी से बोलता है हमने साथ मिलकर कई काम किए हैं, हम में काफ़ी गहरी दोस्ती है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? अब वो आदमी बोलता है ऊपर आते समय मैंने काफ़ी दिलचस्प बातें सुनी। यन डीएक्सू जैसे शार्क को किसी ने डाउन कर दिया। मुझे लगता है मुझे इस खेल में उतर कर ये गंदगी साफ़ करनी पड़ेगी। ये सुन के जे-हुन बोलता है मैंने उसके साथ एक डील की है जिसने यन डीएक्सू को मार डाला। मैं एक अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ उसे ख़त्म करने के लिए। अब वो बंदा बोलता है एक बात ध्यान में रखो, मेरा मेन काम सभी कस्टमर्स की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना है। अब हमें इसके बारे में बताया जाता है नेम गोंग-hyuk, जो डायरेक्टर है सूजिन का, और ये सूजिन क्या है इसके बारे में हमें अभी रिवील नहीं होता। अब हम देखते हैं किंग चेंग श्योक सोचता है ये स्टेज में घुस रहा है, अब किमचिन के बचने की कोई संभावना नहीं है। अब जे-हुन बोलता है मैंने एक ऐसे पर्सन को भेजा है उसे ख़त्म करने के लिए, वो पर्सन इस काम को बिल्कुल आसानी से ख़त्म कर देगा। अब हम देखते हैं कार्स निकल गई होती है किमचिन को ख़त्म करने के लिए। अब हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम है शिन ताई-जिन,
और ये हुशो कंस्ट्रक्शन का फॉर्मर डायरेक्टर रह चुका है और इसकी एक अलाइस है जिसका नाम है क्लीनर, जो हुशो कंस्ट्रक्शन के गैरकानूनी काम को क्लीन करने का काम करती है। और ये आ गए होते हैं सुमिन के जंगी आड़ सभी को ख़त्म करने के लिए, पर वहाँ उन्हें कोई नहीं मिलता। अब शिन ताइजिन सोचता है वो यहाँ नहीं है तो वो कहाँ हो सकते हैं। लगता है ये उनका ट्रैक है हमें यहाँ बुलाने का। उन्हें पहले से पता था कि हम यहाँ आने वाले हैं, तो वो ज़रूर वहीं गए होंगे। अब हम देखते हैं सुमिन को, वो बोलती है वो यही है, अब आप ये ख़त्म कर सकते हो। अब हम देखते हैं किमशिन को, जो हुशो कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग को देख रहा होता है। फिर वो सभी से बोलता है होम सिटी से यहाँ आने में 40 मिनट लगेंगे और कितने ही जल्दी कर ले फिर भी 30 मिनट से पहले वो यहाँ नहीं पहुँच सकते, तो हमारे पास 30 मिनट है ये ख़त्म करने का। फिर वो बोलता है चलो अंदर। हम देखते हैं किमशिन ने खतरनाक प्लान बिछाया होता है शिन ताइजिन के लिए। ताइजिन को यहाँ आने में 30 मिनट लगेगी, लेकिन किमशिन बढ़ गया होता है इन 30 मिनट्स में हुशो कंस्ट्रक्शन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इसी सीन पे चैप्टर खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।